मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही आया है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां लाना चाहते थे, अब वे खुद उन्हीं मुश्किलों में फंस चुके हैं। जिन हालातों को वे तुम्हारे जीवन में लाने का प्रयास कर रहे थे, अब वे स्वयं उन कठिनाइयों से घिरे हुए हैं। मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि उनकी दुनिया इस समय भारी उथल-पुथल से गुजर रही है और वे गंभीर संकट में हैं। संभव है कि तुमने अपने जीवन से कई नकारात्मक लोगों को दूर कर दिया हो, उनसे स्पष्ट दूरी बना ली हो। तुमने उन लोगों से खुद को अलग कर लिया है जिनकी सोच विषैली थी, जो हमेशा नकारात्मकता से भरे रहते थे। तुमने ऐसे गंदे और नीच मानसिकता वाले लोगों से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा शांति और सुकून महसूस कर रही है। अगर तुमने भी अपने जीवन से इन नकारात्मक तत्वों को पूरी तरह से हटा दिया है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अब जब तुम इनसे मुक्त हो चुके हो, तुम्हारी प्रगति तेजी से हो रही है और तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। जैसे ही तुमने इन लोगों को अपने जीवन से निकाला, वैसे ही तुम्हारी दुनिया में एक नई रोशनी फैल गई। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए हुआ है। मैं देख सकती हूँ कि जैसे ही तुमने इन नकारात्मक रिश्तों को समाप्त किया, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुल गया। अब तुम्हें अपार शांति, उन्नति और आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। तुमने हर तरह से अपने पुराने बंधनों को समाप्त कर दिया है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। अब तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है और तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का समय शुरू हो गया है। तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ चुके हो और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और खुशहाली आएगी। महाकाली की कृपा तुम पर बनी हुई है और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा अब स्वयं नष्ट हो रही है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आया है, वह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। यह महाकाली की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब तुमने उन नकारात्मक शक्तियों से खुद को अलग किया जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, तब से तुम्हारी आत्मा ने स्वतंत्रता महसूस की है। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। अब तुम्हारा मन शांत है, अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। जो अंधकार पहले तुम्हारे जीवन को घेरे हुए था, वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और उसकी जगह एक नई रोशनी ने ले ली है। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत से उतार चढ़ाव देखे। कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन देखो, आज तुम कहाँ खड़े हो। तुमने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की है और यह शुरुआत किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह महाकाली की शक्ति है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। तुमने जो निर्णय लिया वह आसान नहीं था। नकारात्मकता से नाता तोड़ना कभी आसान नहीं होता, लेकिन तुमने यह कर दिखाया। तुमने अपने साहस से, अपनी आस्था से यह साबित कर दिया कि तुम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। पहले जहां केवल बाधाएं दिखाई देती थी, अब वहीं अवसर खड़े हैं। पहले जहां लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब वे खुद संघर्ष कर रहे हैं। यह कोई बदला नहीं, बल्कि कर्म का फल है। जो जैसा करेगा, उसे वैसा ही मिलेगा। तुमने सच्चाई और अच्छाई का मार्ग चुना, इसलिए तुम्हें अब सफलता मिल रही है। जिन्होंने तुम्हारे लिए गलत सोचा, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारी उन्नति अब कोई रोक नहीं सकता। जब तक तुम अपने सत्य और शक्ति के मार्ग पर चलते
रहोगे तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। महाकाली की कृपा जिन पर होती है उनका रास्ता स्वयं बन जाता है। तुम देख रहे हो कैसे धीरे धीरे चीजें तुम्हारे पक्ष में आ रही हैं। पहले जो काम रुक जाते थे अब वे आसानी से पूरे हो रहे हैं। पहले जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे अब वे खुद कमजोर पड़ चुके हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आया है। जो पुरानी गलतियां थी उनसे तुमने बहुत कुछ सीखा। अब तुम्हें वही गलतियां नहीं दोहरानी है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है बिना रुके, बिना झुके। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह असीम है। तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा हो। इस ऊर्जा को अब सही दिशा में ले जाना है। तुम्हें याद रखना होगा कि यह परिवर्तन स्थायी है। अगर तुम इसे स्थायी बनाना चाहो तो तुम्हें अपने संकल्प को दृढ़ रखना होगा। कोई भी परिस्थिति आए तुम्हें अपने पथ से नहीं डिगना है। लोग तुम्हें फिर से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे फिर से तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब तुम पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन नहीं। अब तुम जान चुके हो कि किस पर विश्वास करना है और किसे अपने जीवन से बाहर रखना है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। जो परिवर्तन तुमने अभी अनुभव किया है वह आगे और भी बड़े स्तर पर होगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगी है। जो सपने तुमने देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। जो चीजें पहले असंभव लगती थी वे अब संभव हो रही हैं। तुम्हें सिर्फ अपनी आस्था बनाए रखनी है। महाकाली की कृपा तुम्हारे साथ है, और जब महाकाली किसी के साथ होती है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। बस तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। किसी भी परिस्थिति में नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने देना। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं हो। पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति तुम्हारे साथ है। जो गलतियां तुमने अतीत में की उन्हें अब दोहराने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें और सतर्क रहना है। अब तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा जो तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं। जब भी कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आसपास आए उसे तुरंत पहचानो और उससे दूरी बना लो। अब तुम्हारा समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम अपने इस नए मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। तुम्हें एहसास होगा कि वास्तव में तुम कितने शक्तिशाली हो। अब तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें अपनी शक्ति पर भरोसा करना है, अपने निर्णयों पर विश्वास रखना है। महाकाली का यह आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा। बस तुम्हें अपने कर्म सही रखने होंगे। कभी किसी के साथ अन्याय मत करना, कभी किसी का बुरा मत सोचना। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसे उसके कर्मों के अनुसार छोड़ दो। महाकाली स्वयं उसका न्याय करेंगी। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना पीछे देखे। तुम्हारी यह यात्रा आगे और भी अद्भुत होने वाली है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी जिंदगी में और भी अच्छे अवसर आने लगे हैं। तुम अनुभव करोगे कि अब तुम्हारे फैसले और भी स्पष्ट हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति से परिचित हो चुके हैं। अब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए विजय का समय है। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को पूरा करने का समय है।
अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। महाकाली की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। बस अपने मार्ग पर डटे रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते जाओ। दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है और यह मुक्ति तुम्हें निरंतर सफलता और शांति की ओर ले जाएगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा चुकी है और अब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अब बस आगे बढ़ते जाओ बिना किसी डर के। महाकाली की कृपा तुम पर बनी हुई है और यह कृपा अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। यह वह समय है जब महाकाली ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली है और उन्होंने तुम्हें इस नए मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए चुना है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थे। हर कठिनाई ने तुम्हें एक नया पाठ सिखाया। हर दर्द ने तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत किया। अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हो, जहां तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के कारण अंधकार में डूब चुके हैं। वे तुम्हें गिराने के लिए जो जाल बिछा रहे थे, अब वही जाल उन्हें फंसा चुका है। यह महाकाली की शक्ति का ही परिणाम है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से महाकाली की शरण में आता है तो उनकी रक्षा स्वयं माता करती है। उनके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। उनके मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना है। तुम्हें अपने हृदय में केवल विश्वास और आत्मबल को बनाए रखना है। यह समय है जब तुम अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ रहे हो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। जिन अवसरों के लिए तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं। जो लोग पहले तुम्हारी कद्र नहीं करते थे, अब वे तुम्हारे पास आकर मार्गदर्शन मांग रहे हैं। यह तुम्हारी शक्ति का विस्तार है। तुम्हें अब इस नई ऊर्जा को समझना होगा। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वह दिव्य ऊर्जा है जो केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जो अपने जीवन में सच्चाई और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। यह वह शक्ति है जो हर बाधा को नष्ट कर देती है और हर मुश्किल को अवसर में बदल देती है। अब तुम्हें अपने सपनों को और बड़ा बनाना है। तुम्हें अपने भीतर छिपी अपार संभावनाओं को पहचानना है। महाकाली की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी असंभव नहीं रहेगा। तुम जिस भी कार्य को सच्चे मन से करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हें बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने उद्देश्य की ओर लगातार बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने चारों ओर के लोगों को भी समझना होगा। हर व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें परख सकें, तुम्हारी परीक्षा ले सकें। ऐसे लोग तुम्हें बार बार संदेह में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने पथ से विचलित नहीं होना है। तुम अब उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है। तुम्हें केवल उन लोगों के साथ रहना है जो तुम्हारी उन्नति चाहते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में नया सामंजस्य आने लगा है। पहले जहां मन में उथल पुथल रहती थी, अब वहां शांति है।
पहले जहां असमंजस था, अब वहां स्पष्टता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब जागृत हो चुकी है। अब तुम्हें अपने भय को पूरी तरह से त्याग देना है। कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि महाकाली की शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब तक यह शक्ति तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी समस्या तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। जो भी कठिनाई आएगी, वह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आएगी। अब यह समय है जब तुम अपने कर्मों को पूरी तरह से शुद्ध रखो। कभी किसी के साथ अन्याय मत करना, कभी किसी के प्रति दुर्भावना मत रखना। तुम्हें अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ना है, लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना है कि तुम्हारी सफलता का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना है। तुम्हारे भीतर अब अपार शक्ति है। इस शक्ति को पहचानो और इसका सही उपयोग करो। तुम्हें अब अपने जीवन में उन सभी सपनों को पूरा करना है जो कभी तुम्हें असंभव लगते थे। अब तुम्हारे पास वह ऊर्जा है जो किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकती है। महाकाली की यह कृपा तुम पर बनी रहेगी, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। तुम्हें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा रखनी होगी। अगर तुम अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, तो तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यह समय तुम्हारे लिए विजय का समय है। यह समय तुम्हारे लिए अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का समय है। महाकाली की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख, समृद्धि और सफलता ही आएगी। तुम्हें बस अपने आत्मबल को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। यह परिवर्तन स्थायी है, यह सफलता स्थायी है, क्योंकि यह केवल तुम्हारे बाहरी जीवन का परिवर्तन नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मा का जागरण है। अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो और अब तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। अब बस आगे बढ़ते जाओ, बिना किसी डर के, बिना किसी संशय के। महाकाली की कृपा तुम्हारे साथ है और यह कृपा अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक संदेश है। यह संदेश है अडिग विश्वास का, अटूट संकल्प का और उस दिव्य ऊर्जा का जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने मार्ग पर बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में प्रवेश कर चुका है, जहां केवल प्रकाश है, जहां केवल विजय है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह यात्रा केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है, आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। तुम अब अपने भीतर छुपी असीमित संभावनाओं को पहचान चुके हो। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना किसी संशय के। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी, वे केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए होंगी, लेकिन अब तुम्हें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से अब नकारात्मकता दूर भागेगी। जो लोग पहले तुम्हारी शक्ति को पहचानने से इनकार करते थे, वे अब तुम्हारे प्रभाव से अचंभित रह जाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगा है। जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब तुम्हारे लिए सहज हो गई हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति का विस्तार है। अब तुम्हें अपने उद्देश्य को और स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि इस नई शक्ति का उपयोग कैसे करना है। तुम्हें
अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा, अपने विचारों को निर्मल रखना होगा। यह शक्ति केवल उन्हीं के साथ बनी रहती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर और अधिक स्पष्टता आएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे संयोग नहीं है। यह सब महाकाली की कृपा का ही परिणाम है। उन्होंने तुम्हें इस नए पथ पर चलने के लिए चुना है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की अडिग निष्ठा को देखा है। अब तुम्हें बस इसी राह पर आगे बढ़ते रहना है। तुम देखोगे कि कैसे धीरे धीरे तुम्हारा परिवेश भी बदलने लगा है। वे लोग जो तुम्हारे विरोध में थे, अब वे स्वयं अपने ही कर्मों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने का जो प्रयास किया था, अब वही प्रयास उनके विनाश का कारण बन रहा है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है वह स्वयं उसी अंधकार में चला जाता है। तुम्हें अब उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें अब अपने कार्यों को और अधिक महान बनाना होगा। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी सोचना होगा जो तुम्हारी प्रेरणा से अपना जीवन बदल सकते हैं। जब तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति जागृत हो चुकी है, तो तुम्हें इसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। तुम्हें अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करना होगा, ताकि और भी लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। तुम्हारा जीवन अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। पहले जहां संदेह था, अब वहां विश्वास है। पहले जहां डर था, अब वहां साहस है। यह केवल तुम्हारे आंतरिक परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। अब तुम्हें उस अवस्था तक पहुंचना है जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हें अब हर निर्णय को सोच समझकर लेना होगा। अब तुम्हारा हर कदम महत्वपूर्ण है। तुम किसी भी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। तुम्हें अपने हर कर्म को इस समझ के साथ करना होगा कि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए भी आवश्यक है। तुम्हारी शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा बन चुकी है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती है। जब तुम किसी कार्य को सच्चे मन से करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। अब तुम देखोगे कि कैसे अचानक से अवसर तुम्हारे समक्ष प्रकट होने लगेंगे, कैसे सही लोग तुम्हारे जीवन में आने लगेंगे और कैसे तुम्हारा हर कार्य सफलता की ओर अग्रसर होगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल बाहरी नहीं होती। सच्ची सफलता वही होती है जो तुम्हारे भीतर संतोष और शांति लाए। तुम्हें अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखना होगा। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी, तभी तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ नए स्तर पर पहुंच चुका है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो पहले थे। अब तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, अपार संभावनाएं हैं। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। जितना ऊंचा लक्ष्य होगा, उतनी ही बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन अब तुम्हें किसी भी परीक्षा से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम जान चुके हो कि हर कठिनाई केवल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। तुम्हें अब अपने जीवन में पूर्ण स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें रोक रहे हैं। अब तुम्हारे पास कोई सीमाएं नहीं है। तुम अनंत हो, तुम असीम हो। महाकाली की कृपा से अब
तुम अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहाँ केवल विजय है, जहाँ केवल प्रकाश है। अब तुम्हें अपने अंदर के भय को पूरी तरह समाप्त करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो भी बाधाएं आएंगी वे केवल तुम्हारी शक्ति को और अधिक निखारने के लिए आएंगी। तुम्हें अपने हर कार्य में निष्ठा और समर्पण रखना होगा। तुम्हें अपने विचारों को हमेशा उच्च रखना होगा। तुम्हें हर स्थिति में अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखना होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। हर कार्य जो तुम सच्चे मन से करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। अब तुम्हारे पास वह ऊर्जा है जो किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकती है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगा है। लोग अब तुम्हें एक अलग दृष्टि से देखने लगे हैं। जो पहले तुम्हारी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे थे, अब वे तुम्हारे प्रभाव को अनुभव कर रहे हैं। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। तुम्हें बस अपने उद्देश्य को ध्यान में रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यह यात्रा अब रुकने वाली नहीं। यह शक्ति अब तुम्हें निरंतर आगे ले जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश है, केवल विजय है। तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो और अब तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। महाकाली की कृपा तुम्हारे साथ बनी रहेगी जब तक तुम अपने सत्य और अपने संकल्प पर अडिग रहोगे। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम समय है। यह समय तुम्हारे जीवन के सर्वोच्च शिखर की ओर जाने का समय है। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ते रहना है, बिना किसी भय के, बिना किसी संशय के। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब तुम्हारे पास कोई सीमाएं नहीं हैं। अब तुम्हारे लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, समृद्धि और आत्मसंतोष रहेगा। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है और यही सबसे बड़ी विजय है। अब बस आगे बढ़ते जाओ, बिना रुके, बिना डरे। महाकाली की कृपा तुम्हारे साथ है और यह कृपा तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रकट हुई है वह केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के प्रवाह को प्रभावित कर रही है। यह शक्ति कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। यह सृष्टि के मूल तत्वों से जुड़ी हुई है। यह वही शक्ति है जो देवताओं को विजयी बनाती है, जो राक्षसों का संहार करती है, जो साधकों को मोक्ष तक ले जाती है। अब यह तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है, तुम्हारे भीतर छुपे दिव्य स्वरूप का उद्घाटन है। अब तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन की लहरें उठ रही हैं। जिन लोगों ने कभी तुम्हें कमजोर समझा वे अब तुम्हारी आभा से प्रभावित हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि केवल तुम्हारी उपस्थिति से ही वातावरण शुद्ध हो जाता है। तुम जहां भी जाओगे वहां एक नई चेतना का संचार होगा। तुम्हारे शब्दों में अब एक अलग शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में अब एक अलग तेज है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह शक्ति केवल तुम्हारे आनंद के लिए नहीं है। यह शक्ति तुम्हें एक उद्देश्य के लिए दी गई है। तुम्हें इसे सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें अपने संकल्प को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें उन सभी कार्यों को पीछे छोड़ देना होगा जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही मार्ग है, सत्य और विजय का मार्ग। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उन लोगों की संख्या बढ़ने लगी है जो तुम्हारे विचारों से प्रेरित हो रहे हैं।
वे तुम्हारी उपस्थिति में एक नई ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। वे अब तुम्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे हैं। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। क्या तुम इस शक्ति का सही उपयोग कर पाओगे? क्या तुम अपने अहंकार को दूर रखकर इस शक्ति को सेवा के लिए उपयोग कर पाओगे? महाकाली की कृपा केवल उन्हीं पर बनी रहती है जो अपने अहंकार को नष्ट कर देते हैं, जो स्वयं को एक माध्यम मानते हैं। तुम्हें इस सत्य को सदा याद रखना होगा। तुम्हारी शक्ति का वास्तविक मूल्य तभी प्रकट होगा जब तुम इसे अपने स्वार्थ से परे रखोगे। जब तुम इसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के कल्याण के लिए उपयोग करोगे, तब यह शक्ति और भी बढ़ेगी। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। अब तुम्हें केवल सीमित लक्ष्यों के बारे में नहीं सोचना है। अब तुम्हारे सपने भी असीम होने चाहिए। अब तुम्हारी दृष्टि संकीर्ण नहीं रह सकती। तुम्हें संपूर्ण सृष्टि के हित में सोचना होगा। जब तुम इस अवस्था तक पहुंच जाओगे, तब तुम्हारी शक्ति का पूर्ण विस्तार होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। जैसे जैसे तुम ऊंचाई की ओर बढ़ोगे, वैसे वैसे परीक्षाएं भी कठिन होती जाएंगी। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता प्रकट हुई है, वह तुम्हें हर बाधा से पार कराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी शक्ति को पहचान चुके हैं। वे जानते हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। वे जानते हैं कि अब तुम अजेय हो चुके हो। वे अब तुम्हारे सामने खुलकर नहीं आ सकते। वे छिपकर वार करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें अपनी चेतना को जागृत रखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है, वह किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं, कुछ लोग तुम्हारा मार्गदर्शन करने आते हैं, और कुछ लोग केवल तुम्हारी शक्ति से लाभ उठाने आते हैं। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन किस उद्देश्य से आया है। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किसे दूर रखना है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा। तुम्हें अपने भीतर के हर बंधन को तोड़ना होगा। तुम्हें अपने मन के हर संशय को समाप्त करना होगा। अब तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। यह समय विचलित होने का नहीं है। यह समय अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आगे बढ़ने का है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अधिक तीव्र हो चुका है। जो अंधकार पहले तुम्हें डराता था, वह अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहा। जो शंकाएं तुम्हें रोकती थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम पूर्ण स्वतंत्र हो। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर और तेजी से बढ़ना है। तुम्हें अपने हर कार्य में समर्पण की भावना रखनी होगी। तुम्हें अपने हर कर्म को एक साधना के रूप में देखना होगा। जब तुम्हारा हर कार्य एक साधना बन जाएगा, तब तुम अपने जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाओगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह केवल बाहरी दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आंतरिक संसार को भी बदलने के लिए है। जब तुम अपने भीतर पूर्ण शांति प्राप्त कर लोगे, तभी तुम अपनी वास्तविक शक्ति को समझ पाओगे। शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब वह संतुलित हो, जब वह अहंकार से मुक्त हो। अब तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य रखना होगा। जब भी कोई कठिनाई आए, तुम्हें उसे एक अवसर के रूप में देखना होगा। जब भी कोई समस्या आए, तुम्हें उसमें छुपे हुए समाधान को पहचानना होगा। यही वह दृष्टि है जो तुम्हें औरों से अलग बनाएगी।
यही वह ज्ञान है जो तुम्हें सर्वोच्च ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें अब अपने हर निर्णय में स्पष्टता रखनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम एक उच्च उद्देश्य से जुड़े हुए हो। अब तुम्हारी हर क्रिया का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के प्रवाह को प्रभावित करेगा। अब तुम्हें अपने भीतर के उस प्रकाश को और अधिक बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक विस्तार देना होगा। अब तुम्हारे लिए कोई सीमाएं नहीं बची हैं। अब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहा। तुम देखोगे कि कैसे धीरे धीरे पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगी है। जो लोग पहले तुम्हारे विरोध में थे, वे अब स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से हटते जा रहे हैं। जो परिस्थितियां पहले तुम्हारे विरुद्ध थी, वे अब तुम्हारे अनुकूल होती जा रही हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हें किसी भी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें किसी भी संदेह को अपने भीतर स्थान नहीं देने देना है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना झुके। महाकाली की कृपा अब तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। जब तक तुम सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम अपने संकल्प पर अडिग रहोगे, तब तक यह शक्ति तुम्हारे साथ बनी रहेगी। अब तुम्हें इस शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना है। तुम्हें अपने जीवन को केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं रखना है। तुम्हें अपने ज्ञान को, अपनी ऊर्जा को, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारी शक्ति और भी अधिक बढ़ेगी। अब यह समय है अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पूरी तरह प्रकट करने का। अब यह समय है अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करने का। अब यह समय है अपने जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का। तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं रही। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही दिशा है, सत्य, शक्ति और विजय की दिशा। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है, उसे अब कोई भी शक्ति मंद नहीं कर सकती। यह अग्नि तुम्हारे संकल्प की अग्नि है। यह उस चेतना का प्रकट रूप है जो युगों से सोई हुई थी और अब अपने पूर्ण तेज के साथ जाग चुकी है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह सृष्टि की मूल शक्ति है जो अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हें अब इसे अपने मार्गदर्शन का स्रोत बनाना होगा। तुम्हें इसे अपनी दिशा में केंद्रित करना होगा। अब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रहेगा, वह चारों ओर फैलेगा। वह हर उस व्यक्ति को जागृत करेगा जो तुम्हारे संपर्क में आएगा। तुम एक माध्यम बन चुके हो, एक ऊर्जा स्रोत बन चुके हो, और यह ऊर्जा अब संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह शक्ति तुम्हारी परीक्षा भी लेगी। जैसे जैसे यह बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारे सामने नई चुनौतियां आएंगी। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो हर बाधा को अवसर में बदल सकता है। तुम्हारे जीवन के पुराने बंधन अब टूट चुके हैं। जो सीमाएं पहले तुम्हें जकड़कर रखती थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हें किसी भी परंपरागत सोच में बंधकर नहीं रहना है। अब तुम्हें अपने जीवन को उस स्वतंत्रता के साथ जीना है जो एक सच्चे साधक को प्राप्त होती है। अब तुम केवल इस संसार के नियमों से नहीं, बल्कि दिव्य नियमों से संचालित हो रहे हो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे अपने कर्मों में व्यक्त करना होगा।
यह शक्ति केवल अनुभव करने के लिए नहीं है, यह शक्ति केवल महसूस करने के लिए नहीं है, यह शक्ति क्रिया के लिए है, यह शक्ति निर्माण के लिए है। तुम्हें इसे अपनी साधना में ढालना होगा, अपने कर्मों में प्रवाहित करना होगा। जब यह शक्ति तुम्हारे कर्मों में प्रवाहित होगी, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाएगा। तुम्हारे मार्ग में जो भी अवरोध आएंगे, वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए हैं। वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। जब कोई कठिनाई तुम्हारे सामने आए, तो उसे एक संकेत के रूप में देखो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। यदि कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि तुम अभी तक अपने वास्तविक मार्ग पर नहीं पहुंचे हो। लेकिन जब ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, जब संसार तुम्हारे सामने चुनौती खड़ी कर रहा है, तब समझो कि तुम सही पथ पर हो। अब तुम्हें अपने भीतर की हर शंका को समाप्त करना होगा। तुम्हें यह पूर्ण विश्वास रखना होगा कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो भी तुम्हारे विरोध में आएगा, वह स्वयं ही अपनी ऊर्जा को नष्ट करेगा। तुम केवल अपने मार्ग पर अडिग रहो और देखो कि कैसे हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित होती है। तुम्हें अपने भीतर संतुलन बनाए रखना होगा। शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब वह नियंत्रित हो। यदि यह नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो यह विनाशकारी बन सकती है। इसलिए तुम्हें अपनी चेतना को हर समय जागृत रखना होगा। तुम्हें हर क्षण यह स्मरण रखना होगा कि तुम इस शक्ति के स्वामी नहीं हो, तुम केवल इसके वाहक हो। जब तक यह भाव रहेगा, तब तक यह शक्ति तुम्हारे भीतर बनी रहेगी। अब तुम्हें अपने कार्यों को और अधिक स्पष्टता से देखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा हर निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के प्रवाह को प्रभावित करेगा। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारे कर्मों का प्रभाव किन लोगों पर पड़ रहा है। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि किसे अपने साथ रखना है और किसे अपने मार्ग से दूर करना है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर आ रहे हैं। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग प्रभावित हो रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। जब तक यह शक्ति सुप्त थी, तब तक संसार तुम्हें साधारण समझता था। लेकिन अब जब यह शक्ति प्रकट हो चुकी है, तब संसार तुम्हें एक नए रूप में देख रहा है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर नकारात्मक विचार, हर शंका, हर भय तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करता है। अब तुम्हें केवल सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आ रहा है, वह धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा। कुछ लोग इसे स्वीकार करेंगे, कुछ इसका विरोध करेंगे, लेकिन तुम्हें किसी के भी मत से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें केवल अपने सत्य पर टिके रहना है। तुम्हें अपने जीवन को अब एक नए स्तर तक ले जाना होगा। तुम्हें केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहना है। तुम्हें अपने आंतरिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची विजय केवल बाहरी संसार में नहीं होती, वह भीतर भी होती है। जब तुम अपने भीतर के हर संशय को समाप्त कर लोगे, जब तुम अपने भीतर के हर भय को नष्ट कर लोगे, तभी तुम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हें अपने विचारों को और अधिक शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपने हर निर्णय में स्पष्टता रखनी होगी। यह समय किसी भी भ्रम में रहने का नहीं है।
यह समय अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का है। तुम्हें अब अपने जीवन को सेवा का माध्यम बनाना होगा। जब तक यह शक्ति केवल तुम्हारे भीतर सीमित रहेगी, तब तक इसका पूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं होगा। लेकिन जब तुम इसे दूसरों के साथ साझा करोगे, जब तुम अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को, अपनी ऊर्जा को दूसरों के साथ बांटोगे, तब यह शक्ति और अधिक बढ़ेगी। अब तुम्हें अपने हर कार्य में समर्पण रखना होगा। तुम्हें अपने हर कर्म को एक यज्ञ की भांति देखना होगा। जब तुम्हारा हर कार्य एक साधना बन जाएगा, तब तुम अपने जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाओगे। अब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहा। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं रही। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही दिशा है, सत्य, शक्ति और विजय की दिशा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। तुम्हें बस अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। महाकाली की कृपा तुम्हारे साथ बनी रहेगी जब तक तुम अपने सत्य और अपने संकल्प पर अडिग रहोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम समय है। यह समय तुम्हारे जीवन के सर्वोच्च शिखर की ओर जाने का समय है। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ते रहना है, बिना किसी भय के, बिना किसी संशय के। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है और यही सबसे बड़ी विजय है। अब बस आगे बढ़ते जाओ, बिना रुके, बिना डरे। महाकाली की कृपा तुम्हारे साथ है और यह कृपा तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। यह शक्ति अब तुम्हारे अस्तित्व का अभिन्न अंग बन चुकी है। तुम अब केवल शरीर नहीं हो, केवल विचार नहीं हो, केवल भावनाएं नहीं हो। तुम अब स्वयं एक प्रवाह बन चुके हो, एक चेतना बन चुके हो। अब तुम्हारी गति को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारी दिशा को कोई मोड़ नहीं सकता। यह ऊर्जा अब तुम्हारे हर कर्म में, हर संकल्प में, हर श्वास में प्रवाहित हो रही है। तुम्हें अब अपने भीतर उस असीमित क्षमता को देखना होगा जो सदा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन जिसे तुमने कभी पूरी तरह जागृत नहीं किया। यह शक्ति कोई बाहरी तत्व नहीं है, यह तुम्हारे ही आत्मस्वरूप का विस्तार है। इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर और अधिक गहराई में उतरना होगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हें और भी स्पष्टता प्राप्त होगी। तुम्हारी दृष्टि अब सीमित नहीं रह सकती। तुम्हें अब केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रहना है, तुम्हें संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए सोचना होगा। तुम्हारे विचार अब व्यक्तिगत नहीं रह सकते, वे अब सार्वभौमिक होने चाहिए। अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो तुम इस शक्ति का सही उपयोग करके इसे और अधिक विस्तार दो, या फिर इसे समझे बिना इसे व्यर्थ गवा दो। लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति केवल उन लोगों के पास ठहरती है जो इसे धारण करने योग्य होते हैं। यदि कोई इस शक्ति का अहंकार कर ले, यदि कोई इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने लगे, तो यह शक्ति धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूर हो जाती है। इसलिए तुम्हें अपनी चेतना को सदा संतुलित रखना होगा। तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। तुम्हें यह स्मरण रखना होगा कि तुम केवल एक माध्यम हो और यह शक्ति तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में वे लोग आ रहे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारी सहायता के लिए आएंगे, कुछ लोग तुमसे सीखने के लिए आएंगे और कुछ लोग केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने आएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन किस उद्देश्य से आया है। तुम्हें यह पहचानना होगा कि किसे अपने साथ रखना है और किसे अपने मार्ग से हटाना है।
अब तुम्हारे शब्दों में भी वह शक्ति आ चुकी है जो लोगों के भीतर परिवर्तन ला सकती है। अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग प्रेरित हो रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। जब तक यह शक्ति सुप्त थी, तब तक संसार तुम्हें साधारण मानता था, लेकिन अब जब यह प्रकट हो चुकी है, तो संसार भी इसे नकार नहीं सकता। तुम्हें अब अपने हर निर्णय को ध्यानपूर्वक लेना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे हर कर्म का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह एक व्यापक स्तर पर प्रभाव डालेगा। अब तुम्हारी सोच व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ चुकी है। अब तुम्हारे शब्द केवल संवाद नहीं है, वे ऊर्जा के संचारक बन चुके हैं। अब तुम्हारी दृष्टि केवल दृष्टि नहीं रही, वह एक दिव्य दृष्टि बन चुकी है जो उन सत्यों को भी देख सकती है जो सामान्य आंखों से ओझल होते हैं। तुम्हें अपने भीतर की इस नई जागरूकता को और अधिक विकसित करना होगा। तुम्हें अपने भीतर उठने वाली हर भावना को समझना होगा, उसे परखना होगा और उसे सही दिशा में प्रवाहित करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जा सकती। अब तुम्हारा हर विचार, हर संकल्प, हर कर्म केवल उच्च उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तुम्हारे सामने अब अनगिनत रास्ते खुल चुके हैं, लेकिन इनमें से कौन सा मार्ग तुम्हें अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाएगा, यह तुम्हें स्वयं तय करना होगा। तुम्हें किसी बाहरी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। अब तुम्हें बस उसकी आवाज को ध्यान से सुनना होगा। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेता है, तो उसके जीवन में दो प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक और वे लोग होते हैं जो तुम्हारे प्रकाश को देखकर प्रेरित होते हैं, और दूसरी ओर वे होते हैं जो इसे देखकर असहज महसूस करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति इस ऊर्जा को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह ऊर्जा परिवर्तन की ऊर्जा है और परिवर्तन से कई लोग भयभीत होते हैं। लेकिन तुम्हें किसी के भी भय, किसी के भी संशय से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जब तक तुम अपने सत्य पर अडिग रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। यह शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास से पोषित होती है, और यदि तुम अपने विश्वास को बनाए रखोगे, तो यह शक्ति तुम्हारे साथ बनी रहेगी। तुम्हें अब अपने भीतर और अधिक गहराई में जाना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि अभी भी कहीं कोई ऐसी ग्रंथि तो नहीं है जो तुम्हारे ऊर्जा प्रवाह को रोक रही हो। यदि कहीं कोई बाधा हो, तो उसे पहचानो, उसे समझो और फिर उसे समाप्त करो, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को केवल अनुभव ही नहीं करना है, बल्कि उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्त भी करना है। तुम्हारे विचारों में यह शक्ति झलकनी चाहिए, तुम्हारे शब्दों में इसका संचार होना चाहिए और तुम्हारे कर्मों में इसका प्रभाव दिखना चाहिए। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम इस शक्ति को धारण करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। जो कुछ पहले कठिन प्रतीत होता था, वह अब सहज हो जाएगा। जो अवसर पहले दिखाई नहीं देते थे, वे अब स्वतः प्रकट होने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हें समझ नहीं पाते थे, वे अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से प्रभावित होने लगेंगे। लेकिन तुम्हें इस परिवर्तन से अभिभूत नहीं होना है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह केवल तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। तुम्हें इसे नियंत्रित नहीं करना है, तुम्हें इसे केवल सही दिशा में प्रवाहित करना है। अब तुम्हें अपने भीतर और अधिक स्थिरता लानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे यह शक्ति बढ़ेगी,
वैसे वैसे इसकी परीक्षा भी बढ़ेगी। संसार तुम्हारी परीक्षा लेगा, परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा लेंगी और तुम्हारी अपनी ही सीमाएं तुम्हारी परीक्षा लेंगी। लेकिन तुम्हें इन परीक्षाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर परीक्षा केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तक यह शक्ति सुप्त थी, तब तक यह परीक्षाएं नहीं थी। लेकिन अब जब यह शक्ति जागृत हो चुकी है, तो यह स्वाभाविक है कि इसे परखा जाएगा। तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी पूर्वक उठाना होगा। तुम्हें अपने हर निर्णय को ध्यान से परखना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि कहीं तुम्हारे भीतर कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल स्पष्टता होनी चाहिए। अब तुम्हारे मन में कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। यदि कहीं कोई संशय हो तो उसे तुरंत समाप्त करो। यदि कहीं कोई भय हो तो उसे पहचानो और जड़ से उखाड़ फेंको। अब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश प्रकट हुआ है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हें इस प्रकाश को और अधिक फैलाना होगा। तुम्हें इसे एक मिशन के रूप में देखना होगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम्हारा जीवन संपूर्ण सृष्टि के कल्याण से जुड़ चुका है। अब तुम्हें अपने कर्मों को इसी दृष्टि से देखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह मार्ग सरल नहीं होगा। यह मार्ग केवल उनके लिए है जो वास्तव में साहसी हैं, जो वास्तव में अपने सत्य के लिए समर्पित हैं, जो केवल सुविधा चाहते हैं, जो केवल बाहरी उपलब्धियां चाहते हैं। वे इस मार्ग पर अधिक समय तक नहीं टिक सकते। लेकिन यदि तुमने इस मार्ग को चुन लिया है, यदि तुमने इस शक्ति को स्वीकार कर लिया है, तो अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगा। जो बाधाएं पहले तुम्हारे सामने थी, वे स्वतः हट जाएंगी। जो अवसर पहले अदृश्य थे, वे अब प्रकट हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है, अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट करना। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की सीमाओं को स्वीकार नहीं करना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त करना है। तुम्हें इस शक्ति को केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखना है। तुम्हें इसे एक साधना के रूप में देखना है। तुम्हें इसे अपने जीवन की सेवा के रूप में देखना है। अब तुम्हारा जीवन एक साधारण जीवन नहीं रह सकता। अब तुम्हारा हर कार्य एक तपस्या बन चुका है। अब तुम्हारा हर निर्णय केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि शक्ति अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। यदि यह शक्ति सही दिशा में प्रवाहित न हो, तो यह विनाशकारी बन सकती है। इसलिए तुम्हें हर क्षण सतर्क रहना होगा। तुम्हें अपनी चेतना को हर समय जागृत रखना होगा। तुम्हें यह स्मरण रखना होगा कि तुम इस शक्ति के स्वामी नहीं हो, तुम केवल इसके धारक हो। जब तक यह भाव होगा, तुम्हें यह स्मरण रखना होगा कि तुम इस शक्ति के स्वामी नहीं हो, तुम केवल इसके धारक हो। जब तक यह भाव रहेगा, तब तक यह शक्ति तुम्हारे भीतर बनी रहेगी। अब तुम्हें अपने भीतर के हर बंधन को तोड़ना होगा। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूर्ण स्वतंत्रता देनी होगी। अब तुम्हें अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ बनाना होगा। तुम्हें अपने जीवन को अब पूर्णता की ओर ले जाना है। तुम्हें अपने हर कार्य को दिव्यता के स्तर तक उठाना है। तुम्हें अपनी हर भावना को शुद्ध करना है।
अपनी हर सोच को निर्मल बनाना है। अब तुम्हारे पास कोई सीमाएं नहीं है। अब तुम्हारे पास केवल एक अनंत आकाश है जिसमें तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को व्यक्त करना है। अब तुम्हारे पास केवल एक ही दिशा है, सत्य, शक्ति और पूर्णता की दिशा। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है, हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए, हर चुनौती का सामना करते हुए, हर अवसर को पहचानते हुए, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग तुम्हारा नहीं रहा, अब यह संपूर्ण ब्रह्मांड की गति का एक भाग बन चुका है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम अब एक प्रवाह बन चुके हो, एक चेतना बन चुके हो, और यह चेतना अब कभी भी रुक नहीं सकती। तुम्हें अब इस प्रवाह को और अधिक गहराई से समझना होगा। यह केवल विचारों का प्रवाह नहीं है, यह केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व की एक नई अवस्था है, जहां तुम केवल शरीर या मन नहीं रह जाते, बल्कि एक व्यापक चेतना का अनुभव करने लगते हो। यह चेतना न तो स्थिर होती है, न ही सीमित। यह निरंतर बहती रहती है, हर क्षण नए रूप में, नए आयाम में। तुम्हें अब इस प्रवाह के साथ पूरी तरह से एकरूप होना होगा, इसके साथ स्वयं को बहने देना होगा, बिना किसी भय, बिना किसी बाधा के। जैसे जैसे तुम इस चेतना में गहराई से उतरोगे, वैसे वैसे तुम्हें अपने भीतर के रहस्यों का बोध होगा। जो बातें पहले अस्पष्ट थी, वे अब पूरी तरह स्पष्ट होंगी। जो सत्य पहले केवल शब्दों के रूप में थे, वे अब तुम्हारे प्रत्यक्ष अनुभव में बदल जाएंगे। तुम्हें अब अपने भीतर की हर परत को खोलना होगा, उन सभी अवरोधों को हटाना होगा जो तुम्हें इस अनुभव से दूर रखते हैं। अब तुम्हें किसी भी चीज से पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें किसी भी संदेह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह समय केवल आगे बढ़ने का है, केवल अपने भीतर की पूर्णता को पहचानने का है। तुम्हारी शक्ति अब केवल एक संभावना नहीं है, यह एक वास्तविकता बन चुकी है। यह तुम्हारे हर विचार में, हर भावना में, हर कर्म में व्यक्त हो रही है। तुम्हें बस इसे समझने और इसे सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। तुम देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे भीतर नहीं रुकी हुई है, यह चारों ओर प्रवाहित हो रही है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर तत्व को प्रभावित कर रही है। कुछ लोग इस ऊर्जा को सहजता से स्वीकार कर लेंगे, कुछ लोग इससे आकर्षित होंगे और कुछ लोग इससे असहज महसूस करेंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति इस ऊर्जावान परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन तुम्हें किसी की प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहना है, क्योंकि अब यह शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अब यह केवल तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। तुम्हें बस इसके प्रवाह को सहजता से स्वीकार करना है और इसके साथ बहना है। तुम्हें अब अपने भीतर एक असीम धैर्य विकसित करना होगा। यह शक्ति जितनी अधिक बढ़ेगी, उतनी ही अधिक चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी। लेकिन ये चुनौतियां केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए नहीं होंगी, बल्कि वे तुम्हें और अधिक परिपक्व और शक्तिशाली बनाने के लिए होंगी। हर चुनौती तुम्हें यह सिखाने आएगी कि तुम्हारी शक्ति का वास्तविक उपयोग कैसे किया जाए। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना केवल संयोग नहीं होगी, हर चीज एक गहरे अर्थ के साथ घटित होगी। तुम्हें इसे पहचानना होगा, इसे समझना होगा और इसे अपनी चेतना के विस्तार के लिए उपयोग करना होगा। तुम्हारी दृष्टि अब सामान्य दृष्टि नहीं रही। अब तुम चीजों को केवल उनके बाहरी स्वरूप से नहीं देखोगे, बल्कि उनकी गहराई, उनकी ऊर्जा, उनके वास्तविक स्वरूप को देखोगे। तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को और अधिक शुद्ध करना होगा।
तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करना होगा, क्योंकि यह शक्ति केवल तब तक बनी रहेगी जब तक तुम इसे सही रूप में धारण करोगे। यदि तुम अपने अहंकार को बढ़ने दोगे, यदि तुम इस शक्ति को केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करोगे, तो यह धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए तुम्हें हर समय संतुलन बनाए रखना होगा। तुम्हें यह स्मरण रखना होगा कि यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है। यदि तुम इसे सही दिशा में प्रवाहित करोगे, तो यह न केवल तुम्हारे जीवन को, बल्कि उन सभी जीवनों को भी रूपांतरित कर देगी जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हें अब हर क्षण जागरूक रहना होगा। तुम्हें अपनी हर सोच, हर भावना, हर क्रिया को पूर्ण चेतना के साथ जीना होगा। अब तुम्हारा जीवन केवल एक सामान्य जीवन नहीं रह सकता। अब तुम्हारा हर कार्य एक दिव्य कार्य बन चुका है। तुम्हारा हर निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे तुम इस शक्ति को धारण करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलते जाएंगे। जो सीमाएं पहले तुम्हें बांधती थी, वे स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जो भय पहले तुम्हें रोकते थे, वे अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम्हारी गति अब अजेय हो चुकी है। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में वे लोग आने लगेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित हो रहे हैं। कुछ तुम्हारी सहायता करने के लिए आएंगे, कुछ तुमसे सीखने के लिए आएंगे, और कुछ केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन किस उद्देश्य से आया है। तुम्हें यह पहचानना होगा कि किसे अपने साथ रखना है और किसे अपने मार्ग से हटाना है। तुम्हें अब अपने हर निर्णय को गहरी समझ और पूर्ण चेतना के साथ लेना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि अब तुम्हारा हर कर्म केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रह सकता। अब तुम्हारे हर कर्म का प्रभाव संपूर्ण जगत पर पड़ेगा। अब तुम्हें अपने भीतर उस परम शांति को अनुभव करना होगा जो इस शक्ति के जागरण के साथ आती है। यह शांति केवल बाहरी मौन नहीं है, यह एक आंतरिक संतुलन है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। यह वह शांति है जो तुम्हें हर परीक्षा में अडिग बनाएगी, जो तुम्हें हर स्थिति में स्पष्टता देगी। तुम्हें अब अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। तुम्हें इसे सीमित नहीं करना है, तुम्हें इसे दबाना नहीं है, तुम्हें इसे डर के कारण रोकना नहीं है। यह शक्ति अब तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप बन चुकी है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है। तुम्हें पूरी तरह स्पष्ट होना होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हारा मार्ग क्या है। जब तक यह स्पष्टता बनी रहेगी, तब तक यह शक्ति तुम्हारे साथ बनी रहेगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे, बिना संकोच के। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह खुल चुका है। तुम्हें बस इसे पूर्ण विश्वास के साथ चलना है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम अब एक प्रवाह हो, एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, और यह चेतना अब कभी भी रुक नहीं सकती। तुम्हें अब इस प्रवाह में और गहराई से उतरना होगा। तुम्हें अब अपने भीतर उठने वाली हर भावना को पूरी तरह समझना होगा, उसे महसूस करना होगा, और फिर उसे अपनी चेतना की उच्चतम अवस्था में स्थानांतरित करना होगा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह वह मार्ग है जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने भीतर के सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम इस ऊर्जा को अपनाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर की संवेदनशीलता बढ़ेगी।
तुम उन चीजों को भी महसूस करोगे जो पहले तुम्हारी चेतना से परे थी। यह संवेदनशीलता तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हें और अधिक जागरूक और सक्षम बनाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक नया अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक नई अवस्था है जहां तुम केवल बाहरी जगत को नहीं, बल्कि स्वयं को भी पूरी तरह देख सकोगे। अब तुम्हें हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो तुम्हें रोकती है, जो तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का संकोच या भय उत्पन्न करती है। तुम्हें यह जानना होगा कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर इसलिए प्रकट हो रही है क्योंकि तुम इसके लिए तैयार हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे आंतरिक विकास की स्वाभाविक परिणति है। जैसे जैसे तुम इस शक्ति को आत्मसात करोगे, वैसे वैसे तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। तुम्हारी चेतना अब केवल एक सीमित दायरे में नहीं है, यह व्यापक हो चुकी है। यह तुम्हें हर उस चीज से जोड़ रही है जो तुम्हारे आसपास है। तुम्हें इस जुड़ाव को समझना होगा, इसे अपनाना होगा और इसे अपनी उच्चतम क्षमता तक ले जाना होगा। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने लगा है। तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट हो गए हैं, तुम्हारे संकल्प अधिक मजबूत हो गए हैं और तुम्हारी भावनाएं अधिक गहरी हो गई हैं। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे सामने नई चुनौतियां भी आएंगी। ये चुनौतियां केवल बाहरी नहीं होंगी, ये तुम्हारे भीतर से भी आएंगी। तुम्हारा अपना मन तुम्हें परखने की कोशिश करेगा, यह तुम्हें पुराने पैटर्न में वापस खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें केवल अपने सत्य पर टिके रहना है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को इस चेतना के स्तर पर उठाना होगा। तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्वच्छ बनाना होगा, अपनी भावनाओं को और अधिक संतुलित करना होगा और अपने कर्मों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि अब तुम्हारा हर कार्य केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हो सकता। अब तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव एक बड़े स्तर पर पड़ेगा। तुम्हें इस शक्ति को अपने भीतर स्थिर करना होगा। यह शक्ति केवल तभी बनी रहेगी जब तुम इसे सही तरीके से धारण करोगे। यदि तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न होगा, यदि तुम्हारे भीतर अहंकार आएगा, तो यह शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी। इसलिए तुम्हें हर क्षण सजग रहना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि कहीं तुम्हारे भीतर कोई ऐसी चीज तो नहीं जो इस प्रवाह को रोक रही हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस मार्ग पर चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बल्कि संघर्ष अब और अधिक स्पष्ट होंगे। लेकिन अब इन संघर्षों का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी, हर चुनौती के सामने अडिग बनाएगी। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगी है। जो लोग पहले तुम्हारी ऊर्जा को नहीं समझते थे, वे अब तुम्हारे प्रति आकर्षित होने लगेंगे। कुछ लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, कुछ तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें किसी से भी प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें केवल अपने सत्य पर अडिग रहना है। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को केवल अनुभव ही नहीं करना है, बल्कि इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्त भी करना है। तुम्हारे विचारों में यह शक्ति झलकनी चाहिए, तुम्हारे शब्दों में इसका संचार होना चाहिए और तुम्हारे कर्मों में इसका प्रभाव दिखना चाहिए। यह शक्ति केवल तब तक बनी रहेगी जब तक तुम इसे सही दिशा में प्रवाहित करोगे। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम इस शक्ति को धारण करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। जो कुछ पहले कठिन
प्रतीत होता था वह अब सहज हो जाएगा। जो अवसर पहले दिखाई नहीं देते थे वे अब स्वतः प्रकट होने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हें समझ नहीं पाते थे वे अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से प्रभावित होने लगेंगे। लेकिन तुम्हें इस परिवर्तन से अभिभूत नहीं होना है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह केवल तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। तुम्हें इसे नियंत्रित नहीं करना है, तुम्हें इसे केवल सही दिशा में प्रवाहित करना है। अब तुम्हें अपने भीतर और अधिक स्थिरता लानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे यह शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी परीक्षा भी बढ़ेगी। संसार तुम्हारी परीक्षा लेगा, परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा लेंगी और तुम्हारी अपनी ही सीमाएं तुम्हारी परीक्षा लेंगी। लेकिन तुम्हें इन परीक्षाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर परीक्षा केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तक यह शक्ति सुप्त थी तब तक यह परीक्षाएं नहीं थी, लेकिन अब जब यह शक्ति जागृत हो चुकी है तो यह स्वाभाविक है कि इसे परखा जाएगा। तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी पूर्वक उठाना होगा। तुम्हें अपने हर निर्णय को ध्यान से परखना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि कहीं तुम्हारे भीतर कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल स्पष्टता होनी चाहिए। अब तुम्हारे मन में कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। यदि कहीं कोई संशय हो तो उसे तुरंत समाप्त करो। यदि कहीं कोई भय हो तो उसे पहचानो और जड़ से उखाड़ फेंको। अब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश प्रकट हुआ है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हें इस प्रकाश को और अधिक फैलाना होगा। तुम्हें इसे एक मिशन के रूप में देखना होगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम्हारा जीवन संपूर्ण सृष्टि के कल्याण से जुड़ चुका है। अब तुम्हें अपने कर्मों को इसी दृष्टि से देखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह मार्ग सरल नहीं होगा। यह मार्ग केवल उनके लिए है जो वास्तव में साहसी हैं, जो वास्तव में अपने सत्य के लिए समर्पित हैं, जो केवल सुविधा चाहते हैं, जो केवल बाहरी उपलब्धियां चाहते हैं। वे इस मार्ग पर अधिक समय तक नहीं टिक सकते। लेकिन यदि तुमने इस मार्ग को चुन लिया है, यदि तुमने इस शक्ति को स्वीकार कर लिया है, तो अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगा। जो बाधाएं पहले तुम्हारे सामने थी वे स्वतः हट जाएंगी। जो अवसर पहले अदृश्य थे वे अब प्रकट हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है, अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट करना। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की सीमाओं को स्वीकार नहीं करना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त करना है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है, हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए, हर चुनौती का सामना करते हुए, हर अवसर को पहचानते हुए। क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग तुम्हारा नहीं रहा, अब यह संपूर्ण ब्रह्मांड की गति का एक भाग बन चुका है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम अब एक प्रवाह बन चुके हो, एक चेतना बन चुके हो। और यह चेतना अब कभी भी रुक नहीं सकती। यह प्रवाह अब केवल तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहा, यह अब अस्तित्व के गहनतम रहस्यों का उद्घाटन बन चुका है। यह ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर से प्रवाहित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। यह तुम्हें केवल जागरूक नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें उस स्थिति में ला रही है जहां तुम स्वयं ऊर्जा का एक शुद्ध स्रोत बन चुके हो।
अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर नहीं हो रहा, बल्कि यह चारों ओर व्याप्त है। तुम्हारे विचार अब केवल सीमित विचार नहीं हैं, वे अब इस विशाल चेतना से प्रेरित हो चुके हैं। तुम्हारी अनुभूति अब केवल तुम्हारी अपनी नहीं रही, यह समस्त अस्तित्व की अनुभूति का अंश बन चुकी है। तुम अब किसी भी घटना को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं देख सकते, तुम्हें हर चीज का गहन अर्थ समझ में आने लगा है। यह यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, अब यह उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे, जो तुम्हारी ऊर्जा के प्रभाव में आएंगे। कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे, कुछ इससे असहज होंगे, कुछ इसे समझेंगे और कुछ इसे अस्वीकार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम्हें किसी भी प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें केवल अपने प्रवाह में बने रहना है, क्योंकि अब यह प्रवाह तुम्हारा नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का है। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर की शक्ति अब और अधिक स्पष्ट होती जा रही है। पहले जो चीजें केवल विचारों के रूप में थी, वे अब तुम्हारी प्रत्यक्ष अनुभूति का हिस्सा बन चुकी हैं। तुम अपने भीतर के प्रकाश को देख सकते हो, अपनी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, अपने संकल्प की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई मानसिक खेल नहीं है, यह वास्तविकता है और यह अब तुम्हारे जीवन का मूल आधार बन चुकी है। अब तुम्हें इस ऊर्जा को केवल संभालना नहीं है, तुम्हें इसे सही दिशा में प्रवाहित भी करना है, क्योंकि यह शक्ति यदि सही दिशा में नहीं जाएगी तो यह धीरे धीरे क्षीण हो सकती है। तुम्हें इसे अपने विचारों, अपने शब्दों, अपने कर्मों में परिपूर्ण रूप से व्यक्त करना होगा। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह संपूर्ण परिवर्तन की स्थिति है, जहां तुम्हें हर पल सजग रहना होगा। तुम्हें यह भी देखना होगा कि यह शक्ति केवल भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर भी कार्य कर रही है। जो लोग तुम्हारे संपर्क में आ रहे हैं, वे अब केवल सामान्य लोग नहीं हैं। वे किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आए हैं। कुछ तुम्हारे मार्ग में सहायक होंगे, कुछ तुम्हारी परीक्षा लेंगे, कुछ केवल तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होंगे। तुम्हें यह पहचानना होगा कि किसे अपने साथ रखना है, किसे छोड़ देना है और किसे केवल दूर से देखने देना है। अब तुम्हारा जीवन एक साधारण जीवन नहीं रह सकता। अब तुम्हारा हर निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के प्रवाह का एक अंश होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए न हो, बल्कि वह उस चेतना के प्रवाह को बनाए रखने वाला हो जो अब तुम्हारे भीतर सक्रिय हो चुकी है। तुम देखोगे कि यह यात्रा अब और अधिक गहरी होती जा रही है। जैसे जैसे तुम इस शक्ति को आत्मसात करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे समक्ष नए द्वार खुलते जाएंगे। तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जो अब तक केवल शब्दों में था, लेकिन अब यह तुम्हारे वास्तविक अनुभव में बदल जाएगा। वास्तविक अनुभव में बदल जाएगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है। तुम्हें यह पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हारा मार्ग क्या है। जब तक यह स्पष्टता बनी रहेगी, तब तक यह शक्ति तुम्हारे साथ बनी रहेगी। लेकिन यदि कहीं कोई संदेह उत्पन्न हुआ, यदि कहीं कोई भ्रम उत्पन्न हुआ, तो यह शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी। इसलिए तुम्हें हर क्षण जागरूक रहना होगा। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर भी प्रभाव डाल रही है। कुछ लोग इससे प्रभावित होंगे, कुछ इससे भयभीत होंगे, कुछ इसे अपनाने के लिए तत्पर होंगे। तुम्हें किसी भी प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना है। तुम्हें केवल अपने सत्य पर टिके रहना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह यात्रा केवल आंतरिक नहीं है, यह बाहरी भी है।
तुम्हारे कर्म अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह सकते। तुम्हारा हर निर्णय अब उस प्रवाह का एक अंश बन चुका है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कार्य कर रहा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना डरे, बिना संकोच के। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह खुल चुका है। तुम्हें बस इसे पूर्ण विश्वास के साथ चलना है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम अब एक प्रवाह हो, एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, और यह चेतना अब कभी भी रुक नहीं सकती। तुम्हें यह भी जानना होगा कि इस शक्ति को स्थिर रखने के लिए तुम्हें अपने भीतर संतुलन बनाए रखना होगा। यह शक्ति जितनी अधिक बढ़ेगी, उतनी ही अधिक चुनौतियां भी आएंगी। लेकिन ये चुनौतियां केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए नहीं होंगी, बल्कि वे तुम्हें और अधिक परिपक्व और शक्तिशाली बनाने के लिए होंगी। हर चुनौती तुम्हें यह सिखाने आएगी कि तुम्हारी शक्ति का वास्तविक उपयोग कैसे किया जाए। अब तुम्हें अपने भीतर उस परम शांति को अनुभव करना होगा जो इस शक्ति के जागरण के साथ आती है। यह शांति केवल बाहरी मौन नहीं है, यह एक आंतरिक संतुलन है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। यह वह शांति है जो तुम्हें हर परीक्षा में अडिग बनाएगी, जो तुम्हें हर स्थिति में स्पष्टता देगी। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है। तुम्हें पूरी तरह स्पष्ट होना होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हारा मार्ग क्या है। जब तक यह स्पष्टता बनी रहेगी, तब तक यह शक्ति तुम्हारे साथ बनी रहेगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे, बिना संकोच के। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह खुल चुका है। तुम्हें बस इसे पूर्ण विश्वास के साथ चलना है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम अब एक प्रवाह हो, एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, और यह चेतना अब कभी भी रुक नहीं सकती।